Hello friends. Till now we have learned all the things regarding Newton's laws of motion. Now in this lecture we are going to learn forces and laws of motion. Okay. First law of motion, second law of motion and third law of motion. Okay. First law is law of inertia. We will learn that one by one. Before that, we are interested to know what is force. Friends, everywhere force is required. Okay, there are basically three types of forces: pull type of force, okay, pull type of force, push type of force, and hit type of force. Okay, by all these three motions, what happens? The if the body it is in rest, बॉडी रेस्ट में होगा तो वो हलू हलू मोशन में आएगा. यदि वो मोशन में होगा तो वो क्या होगा? रेस्ट में आएगा. ओके, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. ओके, सो we'll learn in this unit force, what is balanced force and what is unbalanced force. We will learn that all things. Okay, after that we will learn first law of motion. Okay, Newton's first law of motion, Newton's second law of motion and Newton's third law of motion. You know all that things. Okay, Newton's first law of motion is law of inertia. Okay, कौन सा बॉडी ऑटोमेटिक बाय इट्स ओन उसका पोजीशन चेंज नहीं कर सकता. ओके, वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा. ओके, सेकंड लॉ आपको मालूम है. ओके, change in momentum is directly proportional to applied force, that is F equals to ma. Okay, F equals to ma. वो second law. Third law ये आपको मालूम है, every action force there is equal and opposite reaction force. Okay, every action force there is equal and opposite reaction force simultaneously. Okay, वो अपन लर्न करेंगे डिटेल. फर्स्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ पे एक लेक्चर आएगा, न्यूटन सेकंड लॉ पे एक लेक्चर आएगा, न्यूटन थर्ड लॉ पे एक लेक्चर आएगा. ओके, 3 लेक्चर विथ न्यूमेरिकल अपन वो एंजॉय करेंगे. ओके, सो आफ्टर दैट बॉडी रेस्ट इज अ नेचुरल फिनोमिना. ओके, रेस्ट इज अ नेचुरल स्टेट. किसी को नहीं लगता कि रेस्ट में रहने के लिए, आपको लगता, इसी को लगता, उसको लगता, सबको लगता, मेरे को भी लगता कि भाई निवांत रेस्ट में सोने का, निवांत आइश करने का. ओके, रेस्ट इज नेचुरल स्टेट. ओके, रेस्ट इज नेचुरल स्टेट. रेस्ट को मोशन में लाने के लिए फोर्स लगता, रेस्ट को मोशन में लाने के लिए फोर्स लगता. फोर्स मोशन में है तो उसको रेस्ट लाने के लिए फोर्स लगता. ओके, स्पीड इंक्रीज करने के लिए ओके फोर्स इज रिक्वायर्ड. ओके, फोर्स कहाँ लगता? ओके, अपन इधर लिखेंगे फोर्स इज रिक्वायर्ड. फोर्स कहाँ लगता? टू इंक्रीज स्पीड, इंक्रीज स्पीड. ओके, टू डिक्रीज स्पीड, टू डिक्रीज स्पीड. ओके, टू चेंज द डायरेक्शन, to change the direction. Okay, to change the shape, to change the shape and size of object. ओके, टू डू ऑल दिस थिंग्स, ये सब चीज़ें करने के लिए क्या लगता? फोर्स लगता. फोर्स है तो क्या? बॉडी स्पीड रेस्ट से मोशन में आती, मोशन से रेस्ट में आती ड्यू टू फोर्स. बॉडी स्लो चल रही तो उसको फास्ट कर सकते अपन फोर्स लगाने के बाद, और बॉडी फास्ट में है तो उसको स्लो भी कर सकते. बॉडी का डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी क्या? फोर्स की ज़रूरत है. ओके,
force, by application of a force we can change the object size. okay, shape and size भी अपना ऑब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. okay, I will give one example. okay, this is the one spring. यहाँ क्या है, स्प्रिंग है. ओके, एंड ये स्प्रिंग के ऊपर क्या कर दिया तुम आपने, दोनों साइड से खींचे. ओके, इफ यू आर पुलिंग with 50 Newton force from this side and 50 Newton force by this side, what will happen, the shape will change. okay, shape will change, the spring shape will change and new shape will obtain like this. okay, there will be a extension, there will be extension in the spring. spring में क्या होगा, तनाव आएगा, खिंचाव आएगा. okay, due to application of force. okay, this is which type of, tangential, pull type of force. okay, if here is a ball, here is one ball and we are applying force by both the side on this ball. ये बॉल के ऊपर क्या कर रहे हैं, बोथ द साइड से अपन पुश टाइप ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ओके, पुश टाइप ऑफ फोर्स क्या कर रहे हैं, इधर अप्लाई कर रहे हैं. तो क्या होगा साहब, इसका क्या शेप चेंज होगा, दोनों साइड से क्या होगा, कॉम्प्रेस हो रहा, तो क्या होगा, इसका शेप चेंज होगा. और वो शेप कैसा, विल ऑब्टेन दिस से लाइक. ओके, ऐसा शेप आपको मिलेगा. ओके, विल ऑब्टेन दिस न्यू शेप. ओके, ऐसा शेप आपको, दिस इज द ओल्ड शेप and you have obtained new shape like this. okay, by applying push type of force. देखो दोनों साइड से अपन क्या कर रहे हैं, इसको दबा रहे थे, तो ऐसा शेप ऑब्टेन किया. okay, this all nothing but the force what can do. okay, force की वजह से क्या क्या हो सकता. this is one small introduction regarding force. then after, the most important type is pull type and push type of force. okay, then after we will see what is balance and unbalanced type of force. next is balance and unbalanced. बैलेंस में क्या होगा फ्रेंड्स, बैलेंस में दोनों साइड से क्या होगा, सेम टाइप, same magnitude of force will be applied, magnitude of force will be same in both the directions. okay, that is your balance type of force. बोले तो इधर से 50 किलो न्यूटन लग रहा तो उधर से भी 50 किलो न्यूटन लग रहा, इधर से भी 60 किलो न्यूटन लग रहा तो उधर से भी 60 किलो न्यूटन लग रहा. तो दैट इज नथिंग बट योर बैलेंस टाइप ऑफ फोर्स. ओके, एक बॉक्स है. ओके, हियर इज वन बॉक्स एंड ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स के ऊपर ओके, इधर से एक स्ट्रिंग है, इधर से क्या है, वाई स्ट्रिंग है. ओके, दोनों स्ट्रिंग से वो क्या है, बंधे वाला है. तो क्या होगा, एक स्ट्रिंग खींची जाएगी तो क्या होगा, वो इट विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड. ओके, वाई स्ट्रिंग खींची जाएगी तो क्या होगा, वो इट विल मूव टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. ओके, यदि Y string is pulled by 50 kilonewton force and X string is pulled by 70 kilonewton force. okay,
एक स्ट्रिंग को 70 किलोमीटर फोर्स अप्लाई किया और इधर 50 किलोमीटर फोर्स अप्लाई किया. In this condition, what will happen? In this condition, what will happen? Okay. Unbalanced force condition is happening in here. Okay, unbalanced force condition is happening here, and due to that unbalanced force, okay, here is say, okay, 20 kilonewton force is exceed. Okay, that's why your object will move in this rightward direction. Okay, in this x डायरेक्शन में क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट मूव होगा. ओके, ऑब्जेक्ट विल मूव इन x डायरेक्शन. ओके, ऑब्जेक्ट विल मूव इन x डायरेक्शन. x डायरेक्शन में क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा. ओके, और दोनों साइड से पहले क्या 50-50 न्यूटन है, तो क्या होगा, टग ऑफ वॉर आपने देखा है. दोनों साइड से क्या होता है, इधर से कुछ प्लेयर, इधर से कुछ प्लेयर. ओके, 6 प्लेयर खींचते. ओके, दोनों साइड से खींचते और बाद में क्या रहता, आफ्टर सम टाइम, थोड़ा देर दोनों में फुल जोश रहता, दोनों भी टीम में. और क्या करते, वो पूरा जोर लगा के खींचने के बाद क्या होता, बाद में एक साइड थोड़ा कम हो जाती, एक साइड वाला फोर्स थोड़ा कम गिरता और एक साइड वाला ज़्यादा होता. और जिस पार्टी का, वो जिस टीम का ज़्यादा फोर्स लगेगा उसके तरफ क्या होता, तुम्हारा पूरा वो. ओके, वॉट एवर वे द सेंटर पॉइंट विल मूव टूवर्ड्स दैट हाई एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाइड टीम. ओके, जिस टीम जो टीम ने ज़्यादा फोर्स लगाया उसके तरफ वो, ओके, सेंटर पॉइंट विल मूव देयर. ओके, इस तरह से वो हो जाता. बिकॉज अनबैलेंस फोर्स जब भी अप्लाई होता तभी एंड तभी, ओके, इन दैट ओनली कंडीशन, ओके, दैट विल ऑब्जेक्ट विल मूव. बोले तो ओके, वंस कीप इन माइंड वन इम्पॉर्टेंट सेंटेंस, एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस, वेन एवर देयर इज अनबैलेंस फोर्स, जब भी अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होगा, देन एंड देन ओनली देयर विल बी अ मोशन. जब भी अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होगा तभी क्या होगा, ऑब्जेक्ट में मोशन आएगा. ऑब्जेक्ट में मोशन आएगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में जाएगा, ऑब्जेक्ट मोशन से रेस्ट में आएगा, रेस्ट में आ सकता. ओके, एट वन सर्टन कंडीशन. ओके, जब भी अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होगा तभी क्या होगा, मोशन विल स्टार्ट. ओके, मोशन विल स्टार्ट. ओके, यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम दिस स्मॉल थिंग. ओके, आफ्टर दैट आई विल गिव वन एग्जाम्पल. ओके, यही है. ओके, यही बॉक्स है. यही बॉक्स को क्या हो रहे, ये बॉक्स को क्या कर रहे हैं, फर्स्ट, ओके, टू दिस सेम बॉक्स फर्स्ट क्या कर रहे हैं, दो छोटे स्मॉल चिल्ड्रन से, बहन और बहू बहन. ओके, दो स्मॉल लड़के हैं 5वीं कक्षा वाले. ओके, इस बॉक्स को हिलाने के लिए वो इधर से क्या कर रहे, पुल कर रहे, इसको क्या कर रहे, पुश कर रहे. ओके, धक्का लगा रहे इधर से. ओ, दीज आर चिल्ड्रंस. ओके, इन 5th स्टैंडर्ड. ओके, ब्रदर एंड सिस्टर. वो क्या पुश कर रहे, लेकिन ये बहुत बड़ा है तो क्या पुश नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इधर फ्रिक्शनल फोर्स है. इधर क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स इज हियर. ओके, यहाँ क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है बच्चे लोग, फ्रेंड्स. फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंसिंग द अप्लाइड फोर्स. ओके, ये बॉय का और ये गर्ल का. ओके, जो बॉय ने इधर से पुश कर रही थी और बॉय और गर्ल जो पुश कर रहे थे वो क्या कर रहा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा, बैलेंस कर रहा. ओके, आफ्टर दैट ये नहीं हो पाया, थोड़ा भी नहीं हिला तो क्या कर गया, कॉलेज की 2 मैडम थे, 2 मैडम ने ट्राई किया. ओके, फोर्स अप्लाइड बाय, एक थोड़ा बड़ी मैडम थी. ओके, एक थोड़ी बड़ी मैडम थी और एक थोड़ी स्मॉल मैडम थी. 2 मैडम ने फोर्स लगाया, 2 मैडम ने इस बॉक्स पे पुश टाइप फोर्स लगाया. ओके, पुश टाइप फोर्स लगा, तभी भी ये नहीं हिल रहा. क्यों नहीं हिल रहा भाई लोग, क्यों नहीं हिल रहा, तो दिस फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंसेस
balances pushing force. Okay, pushing force of मैम. ओके, मैम का जो पुश टाइप ऑफ फोर्स होता वो बैलेंस करा. बाद में हमारे जैसे दो बिल्डर आए. ओके, बिल्डर लाइक मी एंड माय कलीग. ओके, बाद में हमने क्या, ओके, मैडम लगा रही थी. ओके, इधर 30 किलो न्यूटन फोर्स लगा रही थी, 30 न्यूटन. और ये भी मैडम क्या कर रही थी, 35 न्यूटन फोर्स लगा रही थी. ओके, और इधर का ज़्यादा था, फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा था. ओके, बैलेंस कर रहा था फ्रिक्शनल फोर्स टू pushing force of that mams, both mams. Okay, after that what happened? Okay, me and my colleague applies here force of 100 Newton and 105 Newton. Okay, और वो साइमल्टेनियसली दोनों का एडिशन क्या हो रहा था, इस फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा हो रहा था. ओके, फ्रिक्शनल फोर्स कितना था तुम्हारा, 200 था. ओके, फ्रिक्शनल फोर्स इधर जो अप्लाई हो रहा था वो 200 न्यूटन था. ओके, दिस 100 and 105 is 205 which is greater than 200 न्यूटन. ओके, 205 न्यूटन इज ग्रेटर देन 200. फ्रिक्शनल फोर्स तुम्हारा क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स तुम्हारा 200 न्यूटन है, और ये दोनों जो अप्लाई फोर्स कर रहे हैं वो 205 न्यूटन है. ओके, 205 न्यूटन है, 205. तो क्या ऑब्वियसली ये तुम्हारा जो पुश टाइप ऑफ फोर्स बाय मी एंड माय वन कलीग. ओके, हम दोनों जो पुश टाइप ऑफ फोर्स लगा रहे थे वो ज़्यादा हो गया. बोले तो अनबैलेंसेस दिस फ्रिक्शनल फोर्स, अनबैलेंसेस द पुलिंग फोर्स. ओके, पुलिंग फोर्स को क्या कर रहा, अनबैलेंस कर रहा. पुलिंग फोर्स, ओके सॉरी, पुशिंग फोर्स जो है वो क्या है, इधर ज़्यादा है, बाय फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा है. इसीलिए तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा बच्चों लोग, ओके, योर ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन राइटवर्ड डायरेक्शन. ओके, योर ऑब्जेक्ट इज मूविंग हियर इन दिस राइटवर्ड डायरेक्शन एंड द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज, ओके, तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इधर आ गया. ओके, योर ऑब्जेक्ट केम हियर. ओके, योर ऑब्जेक्ट केम हियर and by the application of force, okay, by the application of force your object came here. okay, आपको ऑब्जेक्ट यहाँ से क्या हो गया, इधर आ गया. okay, क्यों हो गया, तो इधर अनबैलेंस फोर्स. ओके, फ्रिक्शनल फोर्स को अनबैलेंस कर दिया. किसने कर दिया, दैट पुलिंग फोर्स. ओके, जो पुश कर रहे थे वो पुशिंग फोर्स क्या कर रहा था, वो फ्रिक्शनल फोर्स से अनबैलेंस कर दिया. इसलिए क्या हो गया, बॉडी इज इन मोशन. ओके, बॉडी क्या आ गई, मोशन में आ गई. बॉडी इज इन मोशन. ओके, सो द इम्पॉर्टेंट सेंटेंस यू हैव टू कीप इन माइंड, whenever there will be a unbalanced force, जब भी unbalanced force होगा, there will be motion. okay, there will be motion in that object. okay, object comes in a motion. okay, object comes in a motion if it is at rest. object rest में होगा तो object क्या आएगा, motion में आएगा. whenever there will be a balanced force, जब तक balanced force रहेगा तब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा. whenever there will be unbalanced force, object will be in motion.